भैया ने ऑल्टो सेल कर दी और कंटेंट मास को मिल गया। मास सफदर का एक मर्तबा फिर से अपने भाई के कंटेंट पर डाका। बच्चे की पैदाइश के बाद सारा कंटेंट खुद बटोरने वाले मास साहब ने अब भाई की गाड़ी को भी कंटेंट बना डाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास सफदर के कंटेंट पर और उसके झूठ पर जो उसने अपने वीडियोस में बोले हैं। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मां सफदर जो कि अपनी वीडियो में कुछ ही दिन पहले दावा कर रहे थे कि मैं फ़लस्तीन के जो हवाले से इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करूंगा और अब लोगों के साथ मैं इस चीज़ में शामिल हूं, तो वो अपनी ही बात पर झूठे साबित हुए और वंस अगेन उन्होंने इसराइली प्रोडक्ट्स का अपनी वीडियोस जो है उसमें खुलेआम इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी वीडियोस में वॉल्स आइसक्रीम दिखाई जा रही होती है और बाकायदा इसकी प्रमोशन की जा रही होती है, जो कि प्योर इजरायली प्रोडक्ट है और उसके कुछ शेयर्स उनके पास हैं। तो मास सफदर को सोचना चाहिए कि वो जो हरकतें कर रहे हैं या जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में एक्चुअल में वो हैं ही नहीं। लोगों को सिर्फ कह लें कि इम्प्रेस करने के लिए और अपने व्यूज़ को बचाने के लिए आप लोग झूठ तो बोल देते हो, लेकिन जब बाद में आप लोग पकड़े जाते हो तो फिर आप लोगों के पास कोई भी जवाब या जवाब नहीं होता है। आप लोगों को चाहिए कि आप अपने प्योर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी आइसक्रीम्स हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, तो आप वही प्रोडक्ट यूज़ करें। और क्या ही ज़रूरत है कि बार बार उस चीज़ को दिखाया जाए, बार बार उस चीज़ की प्रमोशन की जाए जो चीज़ मना है। दूसरी तरफ मां साहब ने फिर से वही काम शुरू कर दिया है, अपने ही घर वालों के कंटेंट पर डाका डालने का। प्योर बेसली जो है वो इनके ख़ानदान के 3 निखट्टे निकम्मे भाई हैं, जो कि तीनों ही फारिग हैं और तीनों ही व्लॉगिंग करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हालांकि मां सफदर का तो खुद का एक परफ्यूम का ब्रांड है, वो अच्छा खासा अर्न करते हैं वहाँ से, तो मेरे ख्याल से तो उनको जब खुद व्लॉगिंग पसंद ही नहीं है तो उनको छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भाई का व्लॉगिंग पर डाका डाला जाता है और भाई का तमाम कॉन्टेंट अपने चैनल पर अपलोड किया जाता है। और आज भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ कि शाज की गाड़ी बिकी भी नहीं है अभी। मे बी उसने कॉन्टेंट बनाया उसका उसका एक अलग ही हो, उसने नई गाड़ी खरीदना हो, जो कि वो पहले भी कह रहा था कि मैं नई गाड़ी खरीदूंगा। तो ऑब्वियसली जब आपने खुद ने गाड़ी खरीदी थी तो 5-6 दिन तक तो आपने गाड़ी का ही कंटेंट पीटा था अपने चैनल पे। अब क्या आप शाज की गाड़ी का भी कंटेंट खुद अपने ही चैनल पे अपलोड करेंगे? अभी उसने गाड़ी सिर्फ देकर आया है, वो चाबी उसने सिर्फ सेल की है और आपने उसका कंटेंट बनाकर उसके कंटेंट का सत्यानाश कर दिया। ये मां सफदर शुरू दिन से ऐसा करता है। जब इनके यहाँ शाज के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी और इन्होंने अपनी खबर को छुपा के रखा था, तो अपनी वीडियोज़ में बार बार इस बात का तस्करा करके कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ऐसा है वैसा है, युसरा को चोरी चोरी चुपके चुपके दिखा दिखाकर उन्होंने उसका भांडा फोड़ दिया था। इस बात का सबूत दे दिया था कि उन्होंने शाज का सरप्राइज रहने ही नहीं दिया। फिर वहाँ पर खाने काबा में जब ये उम्रा पर थे, वहाँ से वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं, सबा स्टोरीज लगा रही है, तो एज सच उनके चैनल पर तो सरप्राइज आया ही नहीं था। तो अभी इन्होंने यही किया है कि शाज की गाड़ी एक नई आने वाली है, सिविक, उसका भी इशारा दे दिया गया है। उन्होंने माज साहब ने शाज साहब का कंटेंट पहले से ही खराब कर दिया, जो कि ये एज़ यूजुअल करते रहते हैं। और इनके घर में आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंटेंट बनता है तो उसका सबसे पहला कंटेंट माज साहब खुद ही लगाते हैं और खुद ही बटोरते हैं। यहाँ तक कि शाज के बच्चे का नाम तक रिवील अपने चैनल पे किया गया, उसकी फेस रिवील कब कराया जाएगा वो भी अपने चैनल पे लगाई गई खबर, केक भी अपने चैनल पे काटा गया, एक एक चीज़ ये बंदा अपने चैनल पे लगाता है। यहाँ तक कि अभी शाज की जो हैप्पी बर्थडे हुई थी जिसमें युसरा ने सरप्राइजेस रखे थे, वो भी माज साहब ने शाज की वीडियो अपलोड होने से पहले ही अपने चैनल पर लगा के उसका सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि मां साहब, जब आपने 3 व्लॉगिंग चैनल खोल के दिए हैं घर पे, तो दिल भी थोड़ा बड़ा करें। ऐसा मत करें कि एक ही एक आप सारा कंटेंट बटोर लें और तीनों के तीनों एज यूजुअल सेम ही कंटेंट बना रहे हैं। इसी वजह से आपके व्यूज़ भी दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। अव्वल तो शाज का जो चैनल है उसे या तो फिर गेमिंग होना चाहिए या फिर व्लॉगिंग होना चाहिए। वो व्लॉग्स भी लगाता है, गेमिंग भी लगाता है, पता नहीं क्या क्या कुछ लगाता है। मेंडस साहब, हुसैन सफदर साहब का चैनल बना था गेमिंग के बुनियाद पर कि वो लोगों को गेमिंग सिखाएंगे, लेकिन वो भी अब अपनी बीवी और बहनें ही दिखा रहे हैं और वही कुछ कर रहे हैं जो आप अपने चैनल पे करते हैं। और आप तो अपने चैनल पे वही कुछ कर रहे हैं जो शुरू से करते आए थे। तो मुझे तो तीनों के चैनल में कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आता। हाँ, अगर कुछ फ़र्क लाना है तो माज साहब को ये बात सोचना होगी कि इन्होंने अपने कंटेंट को अपने भाइयों से कैसे अलग रखना है, कैसे अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, कैसे कुछ अट्रैक्टिव करना है कि इनके व्यूज़ जो है वो दिन ब दिन जो डाउन से डाउन होते जा रहे हैं, लोगों की उसमें कुछ दिलचस्पी
دلچسپی بڑھے اور لوگ ان کے ویڈیوز کو پہلے کی طرح کچھ زیادہ پسند کریں۔ ان کے ویوز جو گرنا شروع ہوئے ہیں وہ اصل میں اسی وجہ سے گرنا شروع ہوئے ہیں کہ ایک گھر میں جب آپ 4 5 چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہو تو پھر لوگوں کی جو اٹریکشن ہے یا لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ماں صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اول تو آپ نے اتنے چینلز بنا دیے ہیں، اگر حسین کی شادی صرف اسی لیے کی تھی کہ وہ ولاگنگ کرے گا تو پھر یہ بڑی بے وقوفی والی بات تھی۔ یا تو آپ اس کو اپنی شاپ میں کچھ کروائیں یا پھر اس کو گیمنگ کا چینل بنا کے دیں۔ کیا پوری زندگی آپ لوگوں نے یوٹیوب پر ہی گزارا کرنی ہے؟ اور آپ تو خود کہتے ہیں کہ یہ ولاگنگ جو ہے وہ ہم صرف شوقیہ کرتے ہیں، تو یہ شوقیہ اگر آپ کرتے ہیں تو خاندان کے 4 چینلز کس خوشی میں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ضرور بتائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔